हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी को स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं हूं पूजा रावत और मेरे गांव का नाम है भड़ज, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूं मैं आज सुबह के 10 बजे से। और ब्लॉग की शुरुआत मेरे जंगल जाने से हो रही है। और आजकल जंगलों में देखो इतने सारे बुरांस के फूल खिल रखे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं आजकल ये बुरांस के पेड़। ये देखो इतने सुंदर हो रखे हैं। आजकल इन बुरांस के फूलों ने तो जंगल की रौनक ही बढ़ा दी है। इतने सुंदर लग रहे हैं ये। और इन बुरांसों को जो चैत के महीने में फूलदेई का त्योहार आता है उस समय निकालते हैं बच्चे लोग और सबकी दहलीज पे रखते हैं इन बुरांस के फूलों को। उस समय तो बहुत सुंदर लगते हैं ये फूल। तो हम इतने सारे लोग जा रहे हैं जंगल में और यहाँ पे देखो इनकी पोज बन रही है। तो दोस्तों, अब सब लोग चले गए हैं जंगल के लिए। ये लोग तो ऊपर वाले रास्ते जा रहे हैं और हम जा रहे हैं यहाँ इस वाले रास्ते। मेरे साथ ये है वंदना और रोशनी। तो दोस्तों, पता नहीं कितने आगे जाके हमको घास लकड़ी मिलेगी। और हमारे साथ ये डॉगी भी आ रखा है। तो यहाँ पे ये रोशनी पता नहीं इस डुग्गू को देख के क्यों परेशान हो रही है, क्योंकि आजकल यहाँ जंगलों में बाघ भी आ रहा है। तो रोशनी को डॉगी को देख के डर लग रहा है, कहीं बाघ हमारे पीछे ना आ जाए। रोड़े लोड़ी किले क्या कौन सुती है बहुत खानो बाघ थी तो और यहाँ जंगलों के रास्ते में देखो पूरा गीला हो रखा है पानी से। घर में तो पानी आ नहीं रहा है और यहाँ रास्ते में पूरा रास्ता खराब कर दिया है इस पानी ने। ये देखो यहाँ इतनी फिसलन हो रखी है इस पानी से। तो आज जाएंगे हम यहाँ से ऊपर को रिंगाल काटने के लिए, क्योंकि नज़दीक का तो सब रिंगाल लोग ले आए हैं घास के लिए। और हम जाएंगे यहाँ ऊपर। ये देखो ये काटने लग गए हैं रिंगाल को। ये ऐसा होता है यहाँ रिंगाल। ये देखो, और जिस पे पत्ती आ रखी है उसको तो घास के लिए निकालते हैं ऐसे। और ये है बिना पत्ती वाला रिंगाल। ये देखो ये सिर्फ ऐसी टहनी है, इससे कंडे और टोकरियाँ बनती हैं इस वाले रिंगाल से। तो दोस्तों, शाम के 3 बज गए हैं और हम भी आ गए हैं जंगल से घास लेके घर। और घर आते ही चारों तरफ अंधेरा हो गया है। ये देखो आसमान पूरा बादलों से घिरा हुआ है, बारिश आने की संभावना है शायद। ये देखो ऐसा हो रखा है पूरा आसमान। थोड़ी देर बाद बारिश भी आ सकती है। यहाँ पूरे काले बादल लगे हुए हैं आसमान में। तो दोस्तों, मौसम का कोई भरोसा नहीं है, थोड़ी देर में बारिश भी आ सकती है। तो मैं जा रही हूँ इस समय ये कंडी लेके ऊपर वाले घर में, क्योंकि वहाँ मैंने कुछ सूखी पत्तियाँ रखी हुई हैं। तो बारिश आने से पहले पहले मैं वो पत्तियों को नीचे गौशाले में रख देती हूँ, क्योंकि आजकल 2-3 दिन से हो रही थी बारिश थोड़ा थोड़ा, तो ठंडा भी बहुत होने लग गया है यहाँ। तो
पत्तियों को ले जाती हूँ मैं नीचे वाली गौशाला में। तो ये देखो पहुँच गई हूँ मैं अपने पुराने वाले घर में। और ये देखो यहाँ पे रखी हुई है मैंने ये सूखी पत्तियाँ, इनको ले जाऊंगी मैं इस समय। और थोड़ा सा ये न्यार भी रखा हुआ है यहाँ पे स्टोर करके, तो ये अब बारिश आएगी तो उसमें काम आएगा ये न्यार और ये पत्तियाँ। और ये छोटा सा डॉगी देखो, देखो तो ये रख ली है मैंने ये कंडी में पत्तियों को। अब ले जाऊंगी मैं नीचे। इनको शायद खाना नहीं मिल रहा है और लगे हुए हैं ये इस डब्बे को चबाने में। ले 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 ले, ये दीदी लोग इनको खाना देते नहीं है और इसीलिए ये ऐसे हो रखे हैं। ये देखो भात दिया दो तो जैसे डब्बा छीन खाली डब्बा को है। सच रे, चलो चलो चलो। और यहाँ पे ये देखो शिव चने के पेड़ों में भी पौधों में भी ये फूल आने लग गए हैं। धनिया तो पूरा बंदरों ने बर्बाद कर दिया है यहाँ। ये देखो पूरा धनिया ऐसा कर रखा है, बस टहनी टहनी बची हुई है धनिया की। बंदरों का इतना आतंक हो रखा है आजकल, यहाँ सब कुछ बर्बाद कर दिया है बंदरों ने। और ये देखो बैलों को भी ठंडा हो गया है यहाँ पे, बंदनी को भी। बंदनी थी तभी लोग जड़ ओ बंदनी सिंह। तो यहाँ अंदर वैसे पत्तियाँ तो बहुत डाल रखी है मैंने, ये देखो, लेकिन थोड़ा और डाल लेती हूँ। ठंड इतनी बढ़ गई है कि इतनी पत्तियों से भी कुछ नहीं हो रहा है। अब खूब सारी पत्तियाँ बिछा दी है मैंने। अब बारिश भी आएगी तो हमारे बैलों को ठंडा नहीं लगेगा उतना। और ये बांस का देखो ऐसा बर्बाद कर रखा है इन्होंने। इतनी दूर जंगल से लाई हूँ मैं इस बांस को और खा भी नहीं रहे हैं ये ढंग से। तो सब ने ऐसा ही कर रखा है बांस का, इसने भी नहीं खा रखा, इसने भी नहीं खा रखा। तो अब पहले इनको अंदर कर लेती हूँ मैं। बारिश होगी या नहीं होगी, लेकिन इतनी तेज हवा चलने लग गई है यहाँ पे। तो दोस्तों शाम के 5 बज गए हैं और यहाँ बारिश भी शुरू हो गई है। ये देखो इतना गीला हो गया है हमारा चौक। और इस बारिश में यहाँ पे प्राची ने ये देखो आग जला रखी है, क्या आग घिम कहीं थी। और यहाँ पे चूल्हे में बन रही है हमारी चाय। और प्राची ने ये देखो केतली फुल भर रखी है पानी से। 2 लोटे ख्याल 2 होते। दोस्तों चाय पीने वाले 2 हैं और इसने केतली में रखे हुए हैं 2 लोटे पानी। ठंडे में बहुत पिया जाता है चाय को। चाय वैसे भी हम बहुत ज़्यादा पीते हैं, लेकिन इसने तो हद ही कर दी है उस चाय की। तो चाय बनने के बाद हम रखेंगे दाल को चूल्हे में। तो आज हमारे यहाँ तो दूध है नहीं, तो हम बनाएंगे यहाँ पे लाल पानी। काली चाय बोलते हैं। काली चाय क्यों बोलना जब हम लाल पानी बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे चाय बन रही है अभी। और इसके हो रहे हैं आजकल पेपर। ये देखो पढ़ाई का तो नाम नहीं है, फ़ोन लेके बैठी हुई है ये, पढ़ाई तो करती है नहीं। तो इसको पढ़ाई करने के लिए बोलो तो गुस्सा आता है इस पे। तो फिलहाल पहले बना लेते हैं चाय, उसके बाद देखेंगे आगे का काम क्या क्या होता है। तो शाम के 6 बज गए हैं और थोड़ा थोड़ा बारिश भी लगी हुई है और बारिश के साथ साथ में यहाँ पे धूप भी लगी हुई थी, लेकिन अब सनसेट हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे चूल्हे में दाल रखी हुई है मैंने और
प्राची गूंदेगी यहाँ पे ये आटा। राज्य में तो जब तक प्राची आटा गूंथती है तब तक जाती हूँ मैं गौशाला, और गौशाला का काम निपटा के आती हूँ मैं तब तक। तो चलती हूँ मैं फिर से गौशाला। और यहाँ पे जो अभी हल्की हल्की बारिश हुई थी वो भी बंद हो गई है। और यहाँ से ये देखो ऊपर पहाड़ियों में थोड़ा थोड़ा बर्फबारी हो रखी है। देखो बारिश ज़्यादा नहीं हुई है इसलिए बर्फबारी भी कम कम ही हो रखी है। अभी भी मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है, शायद रात को आएगी बारिश। और यहाँ पे लोगों के घरों की लाइट भी ऑन हो गई है इस समय। तो ठंड की वजह से मैंने ये दरवाजे बंद कर रखे थे। तो दे दिया है मैंने इनको रात का घास भी, और अब चलती हूँ मैं घर को। तो दोस्तों इस बारिश से यहाँ पे ठंडा भी बहुत ज़्यादा होने लग गया है। अब हमारा रात का खाना भी बन गया है, दाल और रोटी भी बन गई है। तो अब हम खाना खा लेते हैं। तो आज के ब्लॉग को भी इतना ही रखती हूँ मैं।